हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक वीडियो में से क्या क्या आईएमपी थियरिकल टॉपिक रहेगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल सम्स हमको सबसे पहले करने चाहिए, उन सबको लेकर मैं बात करूंगा। और एंड में आपको इस सब्जेक्ट में ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर जो सबसे इजी रहेंगे, जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, उसको लेकर भी मैं बात करना है। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा, मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करूंगा एक एक यूनिट को लेकर, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइम में के साथ होने वाली है, जहाँ पर हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग है वो इक्वल रखेंगे। 14 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे तो हमारे 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है और क्वेश्चन 5 जो रहेगा 1 से लेकर 4 का मिक्सअप आने वाला है। अभी जो 14 मार्क है वो कवर कैसे होगा उसके रिगार्डिंग भी इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप सब जानते भी होंगे। 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, 14 के ऑप्शन में 7 या तो भी ऊपर भी 2 7 पूछे और ऑप्शन में भी 2 7। अब हमारे इस स्टेट सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, देखिए मैं बोलना चाहूँ मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान ना देकर कंटेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे स्टेट सब्जेक्ट में क्या रहेगा, हर एक यूनिट के अंदर आपको थियरी भी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल सम्स भी। जब ये दोनों आप कंबाइंड में अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपके 14 मार्क क्या होने वाले, कंप्लीट होने वाले हैं। अब देखिए पूछने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 7 करके भी पूछे और ऑप्शन में भी 2 7, मतलब यहाँ पर थियरिकल टॉपिक और प्रैक्टिकल टॉपिक, इसी तरह ऑप्शन में थियरी और प्रैक्टिकल, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर मार्किंग को थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकता है, क्योंकि थियरी को अगर उसको इंपॉर्टेंस कम देना है, अगर किसी चैप्टर में थियरी 7 मार्क की नहीं बनती है तो 6 और 8 करके भी पूछा जा सकता है। तो मार्किंग आगे पीछे आपको देखने को मिल सकती है, बट इतना याद रखिए दोनों आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी तभी आपके यहाँ 14 मार्क कवर होंगे। मतलब हर एक यूनिट के अंदर आपको थियरी भी तैयार करनी है और उसके प्रैक्टिकल सम्स भी करने हैं, बुक से आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाला हो। तो इस तरह से रहेगा हमारा, ठीक है। मार्किंग आगे पीछे चेंजेस हो सकता है, मार्किंग पे ज़्यादा फोकस ना कर आप तैयारी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। कई बार चेंजेस अगर थियरी प्रैक्टिकल ऐसा ना करके वो क्या कर सकता है, थियरी के ऑप्शन में थियरी भी पूछ सकता है और प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है। मतलब हमको इन शॉर्ट में थियरी प्रैक्टिकल दोनों अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। मैं बुक से समझाऊंगा आईएमपी थियरी कौन से, प्रैक्टिकल मेथड कौन से ईजी रहेंगे। एंड तक वीडियो जरूर देखिए। ऊपर के 4 क्वेश्चन को बुक से यूनिट वाइज में समझाने से पहले क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं कि इसमें इस बार क्या पूछा जा सकता है, उसकी तैयारी कैसे हो सकती है। तो देखिए स्टेट सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ 98% हमारे चांसेस यही कि शॉर्ट क्वेश्चन वाइज पूछा जाएगा, जो पिछले इतने साल से पूछा गया है। इसकी तैयारी मैं आपको समझाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या रहता है, हर एक यूनिट में जो छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं वो प्रैक्टिकल यहाँ पे पूछे जाएंगे। साथ साथ में 3 से 4 आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो कॉन्सेप्ट वाइज जो थियरिकल टॉपिक रहते हैं वो भी यहाँ पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, मैं बुक से आपको समझाऊंगा। मार्किंग पहले देख लेते हैं। तो मार्किंग आपको देखना है, एक रहेगा 2 मार्क का, तो आपको 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहेंगे, पर आपको दिए गए होंगे हमेशा एक्स्ट्रा कम से कम 10 तो होंगे, 12 भी दिए गए हो सकते हैं। अब 10 में से जो आपको 7 ही अटेम्प्ट करने हैं तो नंबर आगे पीछे चलेगा। 7 पहले स्टार्टिंग है वो सॉल्व कीजिए जो आपको आते हैं, जिससे आपके 14 आउट ऑफ 14 बन जाए। उसके बाद आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको पता है कि पासिंग मार्क कितने हैं, 25 है। अब ये 14 आउट ऑफ 14 आ जाते हैं तो इजीली हम पास के करीब पहुंच जाते हैं, और जब ऊपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम पास भी हो जाते हैं और अच्छे मार्क भी आ पाते एक दिन के अंदर। अब इसकी तैयारी ध्यान से समझिएगा, करना कैसे। बुक से समझाना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे पास गुजराती उन्हीं की बुक है, लेकिन इंग्लिश में टोटली समझ पाएंगे, अपने बुक रखिएगा। जैसे कि हमको हर एक चैप्टर के अंदर आप याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और जब आप लॉन्ग करोगे तो उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके लिए ज़्यादा अलग से तैयारी नहीं करनी है, पर अगर प्रैक्टिस करनी है तो देखिए जैसे मेरे पास ये जो बुक है, आपके लेटेस्ट बुक भी हो सकती है। क्वेश्चन कैसे होते हैं वो समझिएगा। जैसे यहाँ पर ABCD करके बताया गया EFG, तो ये जिस साल पूछा गया होता है उसमें याद रखिए ये जो EF और G करके दिख रहे हैं ये हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन 5 में पूछे गए सम से। जैसे कि अगले चैप्टर में मैं बताना चाहूँगा, जिससे आपको क्लियर हो गया। जब चैप्टर सॉल्व करें तो इस तरह से वो भी आप सॉल्व करना जरूर 3-4 साल के जरूर सॉल्व कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक हो उसमें ऐसा आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, 2nd चैप्टर। जैसे यहाँ पे D दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमको विचरण वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। देखिए यहाँ पे भी D है। इस तरह से हमको हर एक चैप्टर में छोटे क्वेश्चन मिल जाने वाले। जैसे कि 3rd चैप्टर है,
क्योंकि ये क्या रहता है क्वेश्चन 5 में आपको डिफिकल्ट रहता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को स्टेट सब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आपको दिख रहा है EFGH दिख रहा है, जिसमें थियरिकल टॉपिक भी आ गया है। देख रहा है आपको EFGHI, ये जो टॉपिक रहते हैं ये हमारे क्वेश्चन 5 में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे अब लेटेस्ट बुक से क्या एंड में हमको MCQ करके बना के दे दिया गया है, हर एक चैप्टर में आपको दिख जाएगा। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बार क्या सम्स में आपको यहाँ विकल्प देखने को नहीं मिले, लेकिन ये टॉपिक पूछे जाते हैं, आंकड़ा जो होता है हमारा जो अमाउंट है उसको चेंज करके पूछा जा सकता है, वो करके ये प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको मिल ही जाएगा। और अगर हो टाइम ज़्यादा, वीडियो 2 से 3 महीने पहले आ रहा है, अब रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो पिछले 2 साल के या 3 साल के पेपर कम से कम उसमें जो क्वेश्चन 5 पूछे गए वो आप सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको आइडिया भी आ पाएगा और आपको कितना आता है आपको पता भी चलेगा और रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन पिछले साल के भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। अभी भी आपको क्लियर होगा, लॉन्ग डिस्कशन रहेगा, एंड तक ना ये वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि स्टेज सब्जेक्ट है। अभी भी आपको क्लियर हो चुका होगा। और ऊपर के चारों क्वेश्चन को बुक से समझते हैं। मैं आपको थियरी भी MP बताऊंगा और प्रैक्टिकल सम्स कौन से इजी है वो भी बताऊंगा, जिससे आप परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे। और एंड में 2 इजी कौन से चैप्टर वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। मेरे पास गुजराती यूनिवर्सिटी की बुक है, इंग्लिश वाले टोटली समझ पाएंगे, अपने बुक रखे हैं, वरना मैं इंग्लिश में बोलने वाला ही हूँ। पहला जो चैप्टर है हमारा संकलन का, इंटीग्रेशन का, तो इसमें 2 ही थियरी और 2 थियरी पढ़ना है, वो आपको दोनों देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने थियरी का ऑप्शन में यहाँ पे थियरी होगी तो दोनों हमको एग्जाम में देखने को मिले, मार्क कम ज़्यादा कैसे भी पूछे, दोनों थियरी होगी, ये फाइनल है। तो कौन सी पढ़नी है? दोनों टॉपिक, एक संकलन का जो है वो और एक नियत संकलन का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों का हमारा आएगा। तो टॉपिक ईजी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 तीनों पढ़ लेना, ठीक है। जो हमारा व्याख्या डेफिनेशन है, जो नियम हो, जो रूल्स है, और जिसके प्रमाणित रूप हो, जो स्टैंडर्ड रूल्स है, ये आपको पढ़ लेना। इसकी एक थियरी आपकी रेडी हो चुकी है। उसी के साथ जो उसका सेकंड टॉपिक है नियत संकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें ये इसकी व्याख्या समझिएगा, डेफिनेशन और उसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, ये इसका टॉपिक बना। ये हमारी एक थियरी कंप्लीट होगी, 2 थियरी होगी। और एक एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पे हमको जो लास्ट में संकलन के जो उपयोग बताए गए, यूजेस, ठीक है, ये जो इन दोनों में यूजेस है वो हल्का देख के चले जाइएगा। तो यहाँ पर ये थियरी कंप्लीट हो गई और इसी में से आएगी आपको दोनों 2 देखने को मिलेगी। अब सम्स की बात करो तो याद रखिए दोनों टाइप के सम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, एक डायरेक्ट 7 मार्क का या 8 मार्क का हो नहीं सकता है, जहाँ पर आपको कम से कम 2 या 3 आपको सॉल्व करने रहेंगे, तब जाकर आपके 8 मार्क या 7 मार्क जैसे पूछे वो आपके कंप्लीट होते हैं। और ऊपर नीचे तो दोनों जो प्रैक्टिकल रहेंगे, एक संकलन, एक इंटीग्रेशन का रहेगा और एक नियत संकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रहेगा, ठीक है। दोनों टाइप के आपको सम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। मैं तो बोलूँगा वीडियो अपलोड किए मैंने कंप्लीट 10 से 12 वीडियो अपलोड किए इस चैप्टर में, शॉर्ट सम के साथ। सारे देख लोगे तो ये चैप्टर 100% आपका क्लियर हो पाएगा। वैसे एक टॉपिक दिखा था जो हर एक मैंने वीडियो में पिछले साल से बताते आ रहा हूँ, जो सेकेंड मेथड है हमारी नियत संकलन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें 39 नंबर का आप जरूर कीजिए, क्योंकि 98% इसमें से एक पूछने के चांसेस होते हैं। ये 4 जो दिख रहा है आपको, ये जरूर कर लीजिए। बाकी जो मेथड आपको इजी लगती है उसके प्रैक्टिस आपको करनी है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। वीडियो देखने की मैं सजेशन दूंगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा वहाँ से। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। वीडियो लॉन्ग रहेगा, बुक से समझाऊंगा, और ये सब्जेक्ट ही हमारा ऐसा है जिसमें हमको डिटेल में पता होना चाहिए कि तैयार क्या करना है और पूछा क्या जाता है। सेकंड चैप्टर है जो हमारा पॉइजन अने अति गुणोत्तर, ठीक है, हमारा पॉइजन और हाइपोजियोमेट्री। तो इसमें थियरी पहले समझिएगा, इन दोनों की भी थियरी 2 ही है और फिक्स है, दोनों ही देखने को आपको मिलेंगे, दोनों ही थियरी आपको देखने को यहाँ पर भी आपको मिलेगी, ये फाइनल ही है। जहाँ जहाँ मैं बोला वो समझिएगा, जैसे लास्ट वाला भी क्लियर कर पा रहे होंगे, समझना तो थियरी तो पढ़ ले। तो पहले पॉइजन जो है हमारा, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन में दिया है ये जरूर पढ़िए, क्योंकि 2 मार्क में बताया जाता है कि कब इसका हमको यूजेस करना रहता है, कब ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा होता है उसका व्याख्या समझिएगा, जो डेफिनेशन, जिसमें फॉर्मूला भी आ जाता है। फिर उसके हमको गुणधर्म और उपयोग, ये 2 टॉपिक है जो ईजी हमारे काम में भी आएगा, क्योंकि फॉर्मूले यूज भी होते हैं और ये 2 मार्क के क्वेश्चन 5 में भी पूछे जाते हैं, इसलिए यूजफुल ही है। जो थियरी पढ़ेगा वो समझ भी कर पाएगा, प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये एक हमारा एक थियरी समझिएगा इसको पॉइजन की। तो दूसरा जो इसी में हमारा इन्वॉल्व है, अति गुणोत्तर, हाइपोजियोमेट्री, इसकी भी सेम थियरी, वैसे ही थियरी है। ये जो हाइपोजियोमेट्री, पहले इसका शर्त जो कंडीशन दिया अलग से पड़ी गई, थोड़ा अलग है। फिर हमारी ये जो व्याख्या है, डेफिनेशन जिसको समझ है, जिसमें फॉर्मूले भी आ जाते हैं, वो रेडी करना है। और फिर हमारे पास वही 2 टॉपिक, गुणधर्म और उपयोग, प्रॉपर्टीज और हमारे उसके यूजेस, ये पढ़ना, ये एक थियरी। दोनों थियरी आपको देखने को मिलेगी, गारंटी है। समझ गए। अब सम्स की बात करो तो ये चैप्टर बहुत छोटा सम्स है,
दोनों टॉपिक भले ही दे दिए गए। अब अगर आप एग्जाम्पल ही कर लोगे तो भी इनफ है, एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दिए गए, इसमें देखिए 6 एग्जाम्पल ही दिए गए और एग्जाम्पल जैसे ही समझाते वीडियो बहुत अपलोड किए गए, पॉइजन के भी अति गुणोत्तर दोनों के अपलोड किए गए, उतने देख लोगे तो इनफ है, वो बहुत एक्स्ट्रा है समझिएगा, उतने सारे देख लेते हो तो ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, आपका ये चैप्टर 100% राइट हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर है, आपको पता चल गया होगा। आते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 की ओर, ध्यान से समझ रहे होंगे। देखिए सम्स कभी डायरेक्ट आईएमपी नहीं होता, हमको मेथड के सम्स आने चाहिए, ठीक है, इसलिए हर एक मेथड के टॉपिक गिनिएगा जरूर। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो आलेख चार्ट वाला चैप्टर है, तो इसमें पहले थियरी की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में थियरी के रूप में किसी भी चार्ट को समझाने के लिए पूछा जा सकता है। जो हमारे 5 चार्ट है उसमें से किसी को पूछ सकता है, जो हमारा एक्स बार है, जो हमारा आर है, जो पी है, जो एनपीओसी, किसी को भी समझाने के रूप में भी थियरी में पूछा जा सकता है, तो उसको भी तैयार रखिएगा जिसमें आप उसकी नियंत्रण सीमाएं तैयार करेंगे, कब वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल लिमिट वो आप तैयार कीजिए, आपका थियरी का काम हो जाएगा। अदर थियरी आपको क्या पढ़नी है, बुक से बताना चाहूँगा। ये जो दिख रहा है आपको गुणवत्ता मत चलन, वेरिएंस इन क्वालिटी, तो इसमें जो हमारे कारण होते हैं चेंजेस के, जो कोजेस, ये दोनों ये आपको तैयार करना है। 7 मार्क की बनती है या 6 मार्क की बनती है। यहाँ पे क्या रहेगा यार, देखिए 100% आलेख जो रहेगा 8 मार्क में आएगा, क्योंकि 7 मार्क में हो नहीं सकता, छोटा हो जाता है। 8 मार्क में आपको देखने को मिलेगा और थियरी जो रहेगी 6 मार्क की देखने को मिलेगी। तो 6 मार्क की थियरी भी रेडी और हमारा सम्स भी ईजी रहेगा, मैं बताऊँगा। तो ये एक थियरी पढ़ना है। उसके बाद आपको बोलना चाहूँगा जो थियरी बता रहा हूँ, सानुक्रमणो सिद्धांत, थियरी ऑफ रन, और एक डिफरेंस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो दोनों टाइप के जो आलेख हैं हमारे चार्ट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि मैं डिस्कशन बुक से समझा रहा हूँ और एक एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए जो चलनात्मक और गुणात्मक जो है हमारा वेरिएबल और हमारा एट्रीब्यूट, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये 3 थियरी मेन आपको मेजर पढ़नी है और कोई भी आलेख को भी थियरी में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। और सम्स की बात करो तो इस आलेख में से सबसे पहले आपको कौन सा आलेख रेडी करना है, तो हमारा ये एक्स बार और आर बार, ये जो दिख रहा है ये पहले रेडी करना है, क्योंकि ये आएगा, ये फाइनल है, गारंटी। आपको ऊपर नीचे कहीं पे भी प्रैक्टिकल में आपको आलेख देखने को मिलेगा, ये फाइनल है और 8 मार्क का डायरेक्ट आने वाला। और नॉर्मल इजी लार्जन वाले पहले इसको तैयार कीजिएगा और रेगुलर वाले एक्स्ट्रा एनपी वाला भी कीजिएगा। कंट्रोल लिमिट तो सारी तैयार कीजिए, पाँचों की, क्योंकि क्वेश्चन 5 में आपको देखने को मिलेगी किसी एक की कंट्रोल लिमिट या नियंत्रण सीमा पूछे, या फिर उसमें से सम्स बनता है तो आपको कंट्रोल लिमिट तो याद होना ही चाहिए, उसकी नियंत्रण सीमा, इसलिए फॉर्मूले जो बनते हैं वो याद जरूर कीजिएगा, आपको यूजफुल रहेगा। आई होप क्लियर हो गया यूनिट नंबर 3 भी। अब हमारा आते हैं यूनिट नंबर 4 और लास्ट की ओर। आई होप आपको क्लियर होते जा रहा हो क्या स्टडी करना है। एंटर देना इजी कौन सा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब हमारा यूनिट नंबर जो 4 है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले थियरी की अगर मैं बात करूँ तो थियरी में याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बड़ी थियरी की अगर बात करूँ तो सेकंड पॉइंट नंबर दिख रहा है, आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 को हल्का हल्का देख के जा सकते हो, ठीक है। बाकी हमारा देखिएगा ये जो दिख रहा मेथड जो हम सम्स में यूज़ करते हैं, तो इसको भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, AQL, LTPD, कंज्यूमर रिस्क, प्रोड्यूसर रिस्क, ठीक है, इसको भी पूछा जाए। जो सम्स के लिए हम रेडी करते हैं बस थियरी के रूप में भी ये कन्वर्ट होता ही है, ये पढ़ना। और हमारा सबसे मेन क्रिया लक्षण वक्र ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये इसका यहाँ पे व्याख्या पढ़िएगा और उसका गुणधर्म जो उसके प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से पढ़िएगा, जिससे हमारा ये थियरी का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फिर से थियरी में आपको क्या छोटे जो मेथड है उसको भी पूछ लेता है। जो आगे हमारी मेथड है यहाँ पर ATI, ASN, AOQ, इसको भी थियरी के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी थोड़ा तैयार कीजिएगा, अदर के टॉपिक की तरह तैयार जरूर कीजिए। तो ये रहेगा थियरी का पोर्सन। सम्स बात करें इसमें हर एक टाइप के सम्स दिए गए, पर फिर भी 2-3 मेथड के सम्स रेडी कीजिए, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा एक जो टॉपिक उत्पादक जो हम ग्राहक को जब, इस टाइप के मेथड का सम्स आपको देखने को 5 में से समझिए 3 बार देखने को मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये दिख रहा है, ठीक। पर याद रखिए जो संभावना निकालने कोई भी मेथड की हो सकती है, पॉइजन से भी निकालना हो सकता है या फिर अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्री से भी हो सकता है, दोनों टाइप में प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस मेथड का, इस चैप्टर का। दूसरा जिसमें मैंने बताया है ATI और हमारा AOQ के टाइप का होता है, जैसे कि दिखाना चाहूँगा बुक से, जिससे आप और क्लियर कर पाएंगे। सब जिसमें बहुत टाइप के छोटे छोटे भी बहुत है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर AOQ, ATI दिख रहा है आपको, इस टाइप के सम्स भी आते हैं। ये 2 मेथड पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक देखने को आपको मिल सकती है, लास्ट से वाले समझ पाएंगे। बाकी वीडियो तो इतने अपलोड किए कि हर एक मेथड को अच्छे से समझाते कि उतने देख लोगे तो आपके कंप्लीट आ ही जाएंगे। छोटे एक्स्ट्रा जो अलग टाइप के पूछते हैं वो भी मैंने समझाया हुआ है। तो इस तरह से 4 यूनिट की तैयारी आप बुक वैसे मैंने समझाई, थियरी कौन सी पढ़नी और प्रैक्टिकल सम्स भी कौन से पढ़ने आपको मैं बता दिए। अब बोलना चाहूँगा लास्ट दिन है, एक ही दिन है, लास्ट दिन ही देख रहे हो तो कौन से चैप्टर पर पहले जाना चाहिए। देखिए मैं थियरी वाइज और सम्स वाइज बताऊँ तो सबसे ईजी नंबर 2 है, पॉइजन वाला। थियरी में भी 2 फिक्स है और सम्स भी ईजी है, थियरी और सम्स दोनों वाइज।
उसके बाद इसका आलेख कीजिए, जिसमें मैंने एक्स बार और आर बोला, ये आलेख आपको रेडी करना, प्रैक्टिकल सम्स कन्फर्म आपका ये आ ही जाएगा। और थियरी यहाँ पर भी ईजी है, क्योंकि ये दो ही थियरी है, उन दोनों में से ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप कंबाइन करके अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। तो ये रहेगा, ये क्वेश्चन 5 की ओर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको वीडियो में बोला होगा कि वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड जरूर कर लेनी है। आपका सेमेस्टर का कोर्स है और आपका ये फाइनल ईयर चल रहा है, ये सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क आपकी डिग्री में यहाँ पर इन्वॉल्व किए जाते हैं सेमेस्टर 5 और 6 के। तो इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और वीजी स्टूडेंट में कोर्स अवेलेबल है, आपकी तैयारी बहुत बेटर तरीके से होने वाली है, इसलिए कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, जो भी रहेगी लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ सबसे पहले अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।